कहते हैं इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है सोना, चांदी और हीरा। लेकिन अगर ये सच है तो जरा ये बताओ, कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हें ये कहे आज तुम्हें जितना चाहो उतना सोना चांदी मिल जाएगा, पर शर्त ये है कि कल की सुबह तुम देख नहीं पाओगे। अब क्या तुम ये सौदा करोगे? तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें सच्चाई सामने दिख रही है कि कल की सुबह तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत है। ये सोने चांदी हीरे से भी लाख गुना ज्यादा कीमती है। तो फिर क्यों तुम ये जानते हुए भी इसे ऐसे बर्बाद करते हो जैसे कोई हाथ से रेत गिराता है? हम अपने हर दिन की सुबह ऐसे बर्बाद कर देते हैं जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं। सुबह उठते ही मोबाइल उठा लेते हैं, बेवजह स्क्रॉल करते रहते हैं, फिर फोन चलाते चलाते थक जाते हो तो खाना खा लेते हो, खाना खाते ही नींद आने लगती है, फिर सो जाते हैं और पूरा दिन यूं ही निकल जाता है। सोचो अगर कोई बैंक रोज तुम्हारे अकाउंट में 86,400 रुपए डाल दे, लेकिन शर्त ये हो कि जो पैसा दिन खत्म होने से पहले यूज नहीं किया वो जल जाएगा, तुम क्या करोगे? तुम पूरा पैसा खर्च कर दोगे, एक फूटी कोड़ी बैंक में नहीं रखोगे। असल में ये बैंक है तुम्हारा दिन और ये रुपए हैं तुम्हारे सेकंड। अब सवाल ये है इन्हें बर्बाद करना है या इन्वेस्ट करना है? 5 पॉइंट्स बता रहा हूँ, मेरी गारंटी है तुम एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 1, अपनी सुबह का रिमोट खुद पकड़ो। सोचो अगर तुम्हारे घर की टीवी का रिमोट कंट्रोल किसी और के पास हो और वो बिना पूछे चैनल बदलता रहे, तुम कॉमेडी देखना चाहो और वो न्यूज लगा दे, तुम सॉन्ग सुनना चाहो और वो हॉरर डाल दे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना, क्योंकि तुम्हारे मजे का कंट्रोल किसी और के हाथ में है। अब सच मानो हर सुबह हम अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल भी इसी तरह किसी और के हाथ में दे देते हैं और वो है मोबाइल फोन। तुम्हारी आंख खुलते ही सबसे पहले जो चीज तुम्हारे दिमाग तक पहुंचती है वही तुम्हारे दिन का मूड तय कर देती है। अगर सुबह सुबह व्हाट्सएप पर किसी का नेगेटिव मैसेज दिख गया तो पूरा दिन खराब मूड में निकल जाता है। अगर न्यूज में कोई डराने वाली खबर दिख गई तो पूरा दिन दिमाग डर और टेंशन से भरा रहेगा। मतलब साफ है, जिस तरह टीवी का चैनल बदलने वाला रिमोट तुम्हारी हंसी या गुस्से को कंट्रोल करता है, उसी तरह तुम्हारे दिन का रिमोट भी या तो तुम्हारे हाथ में है या फिर तुम्हारे फोन के। अब सोचो, क्या तुम्हें सच में इतना कमजोर रहना है कि तुम्हारा पूरा दिन किसी रैंडम नोटिफिकेशन पर डिपेंड करे, या फिर तुम्हें रिमोट वापस अपने हाथ में लेना है? सुबह जब आंख खुले तो खुद डिसाइड करो कि तुम्हारा पहला सीन कैसा होगा। चाहे वो कुछ पॉजिटिव लाइंस पढ़ना हो, नेचर देखना हो, या चाय पीते हुए थोड़ी देर अपने फ्यूचर के बारे में सोचना हो, लेकिन चॉइस तुम्हारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर सुबह का पहला बटन तुमने खुद दबाया तो पूरे दिन का स्क्रिप्ट भी तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। वरना तुम खुद नहीं बल्कि नोटिफिकेशंस और दूसरों की बातें तय करेंगी कि आज तुम खुश रहोगे या परेशान। तो याद रखो, सुबह का रिमोट किसी और को मत दो, वो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए ताकि तुम्हारा दिन तुम्हारे हिसाब से चले। पॉइंट नंबर 2, सुबह को ट्रेलर समझो। तुम्हें पता है किसी भी मूवी की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका ट्रेलर। ट्रेलर सिर्फ 2 से 3 मिनट का होता है, लेकिन उसी को देखकर लोग डिसाइड कर लेते हैं कि मूवी देखने लायक है या नहीं। अगर ट्रेलर बेकार है तो चाहे फिल्म कितनी भी शानदार क्यों ना हो, ऑडियंस का मन नहीं करेगा। अब जरा अपनी जिंदगी को एक मूवी मानो, हर दिन एक नई फिल्म है और उसकी ओपनिंग सीन, उसका असली ट्रेलर तुम्हारी सुबह है। सोचो अगर तुम्हारी सुबह ही डल है, देर से उठना, नींद में खींचे हुए चेहरे, मोबाइल में बेवजह स्क्रॉल करना, तो ये सुबह के ट्रेलर में ऑडियंस को क्या दिखा रहा है? बिल्कुल साफ, ये दिन भी बोरिंग, थका हुआ और बिना एनर्जी का निकलने वाला है। लेकिन अगर सुबह का ट्रेलर ही पावरफुल हो, फ्रेश उठना, हल्की सी एक्सरसाइज या वॉक, कोई पॉजिटिव थॉट या प्लानिंग, तो उसी एनर्जी से दिन का पूरा स्क्रिप्ट लिख जाता है। ऑडियंस यानी तुम्हारा खुद का दिमाग ये डिसाइड कर लेता है कि आज का दिन ब्लॉकबस्टर होने वाला है। सोचो जरा कितनी बार तुम्हारे साथ हुआ है कि जब दिन की शुरुआत सही हुई तो पूरा दिन प्रोडक्टिव रहा, काम जल्दी निपटे, मन भी खुश रहा, और जब सुबह ही खराब गई तो छोटे छोटे काम भी भारी लगने लगे। यानी ट्रेलर ने ही पूरी मूवी का फ्यूचर तय कर दिया। तो अब तुम्हें सोचना है तुम्हारी जिंदगी की फिल्म कैसी दिखेगी, फ्लॉप या हिट, क्योंकि फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अपनी सुबह को कैसे डिजाइन करते हो। याद रखो, सुबह का हर छोटा स्टेप, बिस्तर से जल्दी उठना, साफ हवा लेना, खुद से पॉजिटिव बातें करना, ये सब तुम्हारे दिन के ट्रेलर के शॉट्स हैं। और जब ट्रेलर दमदार हो तो फिल्म भी सुपरहिट होनी ही है। तो कल सुबह जब उठो, अपने दिमाग में एक बात पक्की करना, आज मैं अपनी मूवी का ट्रेलर ब्लॉकबस्टर बनाने वाला हूँ, क्योंकि अगर ट्रेलर ने दिल जीत लिया तो ऑडियंस यानी तुम्हारा दिन कभी फेल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, तुम्हारे दिमाग को खाना चाहिए। एक बात सोचो, अगर तुम्हारा पेट खाली है और तुम उसमें जंक फूड डाल दोगे तो पूरे दिन का असर खराब होगा। भूख तो मिट जाएगी लेकिन बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। अब बिल्कुल यही हाल हमारे दिमाग का है।
सुबह सुबह हमारा माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, जैसे एक बिल्कुल खाली प्लेट रखी हो। अब तुम उस प्लेट में क्या परोसते हो वही तय करता है कि तुम्हारा दिन एनर्जेटिक होगा या रूखा सूखा। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग उस प्लेट में क्या डालते हैं? सोशल मीडिया के बेकार जोक्स, व्हाट्सएप के स्टेटस या किसी की नेगेटिव बात। सोचो जरा, तुमने अपने दिमाग का पहला मील ही कचरे से भर दिया, तो बाकी दिन तुम फ्रेश कैसे महसूस करोगे? जिस तरह नाश्ता पूरे दिन की ताकत देता है, वैसे ही सुबह दिमाग को दी गई पहली चीज पूरे दिन का मूड और फोकस सेट करती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें घंटे भर किताबें पढ़नी होंगी। सिर्फ 10-15 मिनट कुछ ऐसा इनपुट लो जो तुम्हें ग्रो करे। कोई इंस्पायरिंग किताब की एक पेज, कोई यूजफुल आर्टिकल, या बस 5 मिनट लिख लेना कि आज क्या करना है। छोटी सी आदत है लेकिन असर बहुत बड़ा है, क्योंकि सुबह का पहला मील ही तय करता है कि दिमाग पूरे दिन हेल्थी रहेगा या जंक से भरा रहेगा। एक सिंपल एग्जांपल, अगर सुबह उठकर तुम्हें कोई कहे कि तुम लूजर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो पूरा दिन तुम्हारे कान में वही गूंजेगा। लेकिन अगर सुबह खुद को पॉजिटिव बातें बोल दी, आज मैं अच्छा करूंगा, आज मेरे पास मौका है, तो दिमाग उसी एनर्जी में काम करेगा। तो चॉइस तुम्हारी है, अपने दिमाग को सुबह जंक खिलाना है या हेल्थी मील देना है, क्योंकि मॉर्निंग का पहला इनपुट ही तुम्हारे दिन का सबसे बड़ा आउटपुट तय करता है। पॉइंट नंबर 4, बाहरी आवाजों को बंद करो। सोचो, अगर तुम्हारे फोन में म्यूट बटन ना हो तो हर वक्त हर तरफ से आवाजें आती रहे, व्हाट्सएप के मैसेजेस, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस, और तुम कुछ भी शांति से न कर पाओ। फोन म्यूट बटन के बिना बेकार लगने लगेगा। अब यही हाल हमारी जिंदगी का भी है। हर दिन तुम्हारे आसपास सैकड़ों आवाजें चल रही होती है। कोई कह रहा है तुमसे नहीं होगा, कोई बोल रहा है ये काम छोड़ दो, रिस्क मत लो, कोई दोस्त मजाक बना देता है, कोई रिश्तेदार कंपैरिजन करने लगता है। मतलब तुम्हारा दिमाग हर वक्त दूसरों की आवाजों से भरा हुआ है, और यही वजह है कि तुम अपनी असली आवाज सुन ही नहीं पाते। तुम्हारी खुद की सोच, तुम्हारे सपनों की आवाज, तुम्हारी ओरिजिनलिटी, ये सब बैकग्राउंड नॉइज में दब जाती है। लेकिन सोचो, अगर जिंदगी में भी एक म्यूट बटन होता तो, जहां तुम्हें बेकार की बातें सुनाई ही न देती। जिन लोगों का काम सिर्फ डिस्करेज करना है, उनके कमेंट्स तुम्हारे कानों तक पहुंचते ही नहीं, तब तुम्हें साफ साफ सुनाई। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है, तुम्हें अपनी जिंदगी का म्यूट बटन खुद एक्टिवेट करना पड़ेगा। मतलब हर किसी की बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चुनना है कि किसकी बात सुननी है और किसे इग्नोर करना है। क्योंकि अगर हर आवाज सुनोगे तो अपना रास्ता कभी नहीं चुन पाओगे। लेकिन अगर नॉइस म्यूट कर दिया तो तुम्हारे अंदर की क्लैरिटी ही तुम्हें सही डायरेक्शन देगी। याद रखो, मोबाइल म्यूट करने से शांति फोन में आती है, और जिंदगी म्यूट करने से शांति तुम्हारे दिमाग में। और जब दिमाग शांत होगा तभी तुम अपनी असली आवाज, अपनी असली ताकत पहचान पाओगे। तो आज से बेकार की आवाजों को म्यूट कर दो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की असली बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ तुम्हें सुननी है, दुनिया को नहीं। पॉइंट नंबर 5, ये आदत तुम्हारा फ्यूचर खा रही है। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि तुम्हें आगे जाकर इसका कितना पछतावा होने वाला है। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसी छोटी सी आदत होती है जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन असल में वही आदत धीरे धीरे उसका पूरा फ्यूचर खा जाती है। डरावनी बात यह है कि लोगों को अपनी बड़ी प्रॉब्लम्स दिख जाती है, लेकिन ये छोटी सी आदत चुपचाप अंदर से उनका टाइम, एनर्जी और टैलेंट चुरा रही होती है। और सच कहूं तो शायद तुम्हारी जिंदगी में भी ये आदत अभी मौजूद है। तुम सोच भी नहीं सकते कि ये तुम्हें कितना पीछे खींच रही है। अब सवाल ये है, वो आदत आखिर है कौन सी, और तुम इसे रोक भी सकते हो या नहीं? इसका जवाब मैं अभी पूरा नहीं दूंगा, क्योंकि असली पिक्चर तुम्हें आगे वाली कहानी में समझ में आएगी। अब सवाल ये है, वो आदत आखिर है कौन सी, और तुम इसे रोक भी सकते हो या नहीं? इसका जवाब मैं अभी पूरा नहीं दूंगा, क्योंकि असली पिक्चर तुम्हें आगे वाली कहानी में समझ में आएगी। लड़के ने जैसे ही बर्फ से ढकी हुई गुफा में जैन मास्टर को देखा, वो बहुत खुश हो जाता है। वो लड़का बेरोजगार था, कई जगह नौकरी की कोशिश कर चुका था, कई बिजनेस ट्राई किए थे, लेकिन हर बार नाकामी मिली। उसके दोस्त अब सेटल हो चुके थे, परिवार वाले ताने देने लगे थे। उसे हर कोई यही कहता था, तेरे पास टैलेंट नहीं है, इसीलिए फेल होता है। लेकिन उसके अंदर एक सवाल लगातार जल रहा था, आखिर सक्सेस मिलती कैसे? क्यों कोई इंसान इतना ऊपर चला जाता है और कोई हमेशा नीचे ही रह जाता है? गांव में एक बात फैली हुई थी कि पहाड़ों पर एक जैन मास्टर रहते हैं। लोग कहते थे उनकी आंखों में अजीब सी चमक है। उन्होंने कई लड़कों को रास्ता दिखाया है। तो लड़का चल पड़ा उसी मास्टर की तलाश में। घंटों पैदल चलने के बाद जब वो मास्टर के सामने पहुंचा तो थकान से लथपथ था। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैं कामयाबी चाहता हूँ, मुझे भीड़ में खोकर नहीं जीना।
बस मुझे सिखा दीजिए कि सक्सेस का रास्ता क्या है। मास्टर ने उसकी आंखों में झांका और शांत आवाज में पूछा, तुझे सचमुच सक्सेस चाहिए या सिर्फ दिखावा करना है? लड़के को झटका लगा। उसने जवाब दिया, गुरुजी, मैं यहाँ तक आया ही सिर्फ सक्सेस सीखने के लिए, इसमें दिखावे की क्या जरूरत? मास्टर मुस्कुराए, ठीक है, लेकिन अब मेरे पास बार बार मत आना। जब जरूरत होगी मैं खुद तुझसे मिलने आऊंगा। तू बस एक काम कर, रोज आश्रम के 25 लोगों के लिए चावल कूटना। लड़का हक्का बक्का रह गया। वो उम्मीद कर रहा था कि मास्टर कोई किताब देंगे, कोई राज बताएंगे या शायद कोई स्पेशल मंत्र देंगे, लेकिन यहाँ तो उसे बस एक मामूली काम दे दिया गया, चावल कूटना। उसने सोचा, क्या यही सक्सेस का रास्ता है? लेकिन अब वापस जाने का मन भी नहीं था, तो उसने तय किया कि मास्टर का कहा मानकर यही करेगा। सुबह सुबह जब पहाड़ों पर हल्की धूप आती, बाकी लोग प्रार्थना और ध्यान में लग जाते, तभी वो लड़का चावल कूटने की दिनचर्या शुरू करता। पहले दिन उसे यह काम बेहद बेकार लगा। मैं यहाँ सक्सेस का राज सीखने आया हूँ और ये मुझे मजदूरी करवा रहे हैं। उसने सोचा, शायद गुरुजी मजाक कर रहे हैं। लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते निकल गए और फिर महीने भी। गुरुजी ने उससे कभी सक्सेस के बारे में कोई चर्चा नहीं की। बस हर सुबह कहते, जाओ चावल कूटो। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि चावल कूटने का काम उतना आसान भी नहीं है। पहले दिन उसके हाथों में छाले पड़ गए, फिर धीरे धीरे हाथ मजबूत हो गए। उसकी सांसें, उसकी लय, उसका ध्यान सब एक तालमेल में ढलने लगा। लोग कहते, तू पागल हो गया है, सक्सेस चावल कूटने से मिलती है क्या? लेकिन वो चुपचाप काम करता रहा। साल दर साल बीतते गए। सुबह उठना, चावल कूटना, बाकी लोगों की सेवा करना। कभी कभी उसके मन में सवाल उठता, क्या मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी? इतने साल निकल गए और अभी तक गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। लेकिन जब वो अपने अंदर झांकता तो उसे बदलाव दिखने लगे। उसका शरीर पहले से मजबूत और सहनशील हो चुका था। उसका दिमाग अब छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस पर ध्यान नहीं देता था। उसके भीतर पेशेंस का वो लेवल आ गया था जो पहले नामुमकिन लगता था। 12 साल ऐसे ही निकल गए। लोग आते जाते रहे। कुछ ने गुरुजी से सफलता के शॉर्टकट मांगे, कुछ जल्दी हार कर वापस चले गए, लेकिन वो लड़का वहीं रहा। और एक दिन जब उसकी रूटीन वैसे ही शुरू होने वाली थी, गुरुजी अचानक उसके पास आए और बोले, आज से तुझे चावल कूटने की जरूरत नहीं है। लड़का हैरान रह गया। उसने सोचा, क्या आखिरकार अब वो मुझे सक्सेस का असली राज बताएंगे? गुरुजी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, 12 साल से तू यही सोच रहा है ना कि मैं तुझे सक्सेस का कोई गुप्त मंत्र बताऊंगा? यह सुनते ही लड़का खुश हो गया। उसने सोचा कि उसके 12 वर्षों का आज जवाब मिलेगा। मास्टर बिना एक भी शब्द कहे वहां से चले गए। लड़के को 12 वर्षों से चावल कूटने का काम सौंपा गया था। उसके मन में अनगिनत सवाल उमड़ने लगे। उसने सोचा, आज अचानक गुरुजी ने क्यों मना कर दिया? अब आगे क्या होगा? क्या मेरा यहाँ का पूरा टाइम वेस्ट चला गया? पूरे दिन वो बेचैन रहा। उसके हाथ काम के लिए बढ़ते तो थे, लेकिन सामने काम बचा ही नहीं था। न चावल कूटने को, न कोई और कार्य। खाली समय जैसे उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन गया था। शाम ढलते ढलते उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी छा गई। उस रात युवक अपनी चटाई पर लेटा तो आंखें बंद करने पर भी दिमाग शांत न हो पाया। 12 वर्षों की यादें उसे घेरने लगी। सुबह से शाम तक वही धुन, वही चक्की की आवाज, वही थकान, और अब अचानक जैसे सब खत्म हो गया हो। उसने सोचा, क्या गुरुजी ने मुझे अब त्याग दिया है या फिर ये किसी परीक्षा की शुरुआत है? पर जवाब कहीं से नहीं मिला। आश्रम का आंगन उस रात और भी अधिक सुनसान लग रहा था। चांदनी पेड़ों की टहनियों पर गिर रही थी और दूर से कोई रात का पक्षी टिहुकता। युवक बार बार उठकर दरवाजे की ओर देखता, शायद गुरुजी अचानक लौट आए और कुछ कहें, लेकिन गुरुजी लौटकर नहीं आए। धीरे धीरे रात गुजर गई। जब सुबह की पहली किरणें पहाड़ों पर फैली तो युवक ने दरवाजा खोला और तभी उसकी नजर पड़ी। आश्रम के द्वार पर एक लकड़ी की पट्टी टंगी हुई थी। उस पर साफ साफ लिखा था, आज से चावल कूटना समाप्त। जो भी अगला जैन मास्टर बनना चाहता है वह अपनी सबसे श्रेष्ठ पंक्तियां लिखकर प्रस्तुत करे। युवक स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कभी चक्की की खड़खड़ाहट और धूल में डूबा रहने वाला जीवन अब अचानक शब्दों और विचारों की परीक्षा में बदल चुका था। वह पट्टी को देर तक पढ़ता रहा, जैसे हर शब्द उसके भीतर उतर रहा हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 12 साल का मौन और श्रम अब कुछ पंक्तियों की कसौटी पर तौला जाने वाला है। मन में प्रश्न उमड़े, क्या यही कारण था 12 साल की तपस्या का? क्या गुरुजी यही सिखाना चाहते थे कि शक्ति केवल हाथों में नहीं, विचारों और शब्दों में भी होती है? और क्या सचमुच ये शब्द तय करेंगे कि अगला गुरु कौन बनेगा? युवक देर तक वहीं खड़ा रहा। चेहरे पर संशय भी था, उत्साह भी। उसे पहली बार लगा कि जो सफर उसने अब तक तय किया वह असल में किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा था। उसके भीतर हलचल थी, पर अब दिशा भी दिखने लगी थी।
गुरुजी ने चुप रहकर जो नहीं कहा वह इन कुछ शब्दों में स्पष्ट हो गया था और यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। अब परीक्षा चावल की नहीं विचारों की थी। उसके हाथ तो सिर्फ ओखली और मूसल उठाने में कुशल थे। वह सोच रहा था अगर शब्दों से ही सब तय होना था तो गुरुजी ने मुझे चावल कूटने में 12 साल क्यों लगवाए। उसका मन हार मानने को तैयार था। उसे लग रहा था कि शायद यही उसकी किस्मत है, आखिर में हार जाना। पर उसी रात जब सारी दीपक की लौ मंद हो चुकी थी और हवा में सिर्फ झिंगुरों की आवाज बची थी, उसने अपनी आंखें बंद की। तभी उसके मन में एक एक करके वे सुबह लौट आई। वह सर्द सुबह जब उसका पूरा बदन कांप रहा था, पर उसने फिर भी काम पूरा किया। वह बरसात का दिन जब पानी उसके पैरों तक भर गया था, लेकिन उसने रुकना मुनासिब नहीं समझा। वह तपती दोपहर जब उसके माथे से पसीना ओखली पर टपक रहा था और फिर भी उसने रुकने की बजाय और तेजी से काम किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि गुरुजी ने उसे कोई साधारण काम नहीं दिया था। वह हर दिन हर चावल के दाने के साथ एक सबक सीखा था। सब्र, अनुशासन, निरंतरता और सबसे बढ़कर मेहनत का असली मूल्य। युवक मुस्कुराया। उसने सोचा शब्द तो सब लिख सकते हैं, लेकिन अपने संघर्ष से निकले हुए शब्द ही किसी के दिल तक पहुंचते हैं। वह उठा और लकड़ी की छोटी सी तख्ती पर अपनी पंक्तियां लिखने बैठ गया। उसने न कोई भारी भरकम शास्त्रीय भाषा का सहारा लिया, न लंबी चौड़ी बातें की। उसकी पंक्तियां छोटी थी, मगर उनमें उसकी पूरी साधना, उसका खून पसीना और 12 साल का संघर्ष समाया हुआ था। सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी। बाकी शिष्य अपनी मोटी मोटी लिखावट लेकर तैयार खड़े थे। वे सोच रहे थे कि उनकी विद्वता चमकेगी और गुरुजी प्रसन्न होंगे, लेकिन युवक शांति से अपनी साधारण सी पंक्ति के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस भीतर से एक सुकून था, मानो उसे पता हो कि असली परीक्षा शब्दों की नहीं बल्कि उस सच्चाई की है जो उन शब्दों में छुपी है।